Hello guys, this is Hassan Yusuf Qadri, your history instructor, and I'm once again with you and with another video. अब हमारे पास जो वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो में we have discussed why Khilafat movement was emerged, why Khilafat movement was started. Now the reason behind its failure, यानी कि why Khilafat movement was failed. Khilafat movement fail क्यों हुई? Multiple reasons हैं उस चीज के. अच्छा, खिलाफत मूवमेंट फेल होने में देयर आर सम कॉजेज, देयर आर सम इवेंट्स एज वेल. उन इवेंट्स को, उन कॉजेज को, उनकी एक्सप्लेनेशन को टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, या यू कैन से व्हाई खिलाफत मूवमेंट वाज फेल्ड. मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले दोबारा आपके साथ एक क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लूं. जैसे एक क्वेश्चन इसमें आता है कि मोपलाज अपराइजिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू व्हिच खिलाफत मूवमेंट वाज फेल्ड. डू यू एग्री? एक्सप्लेन. ठीक हो गया. अब ये 14 मार्क का हो गया. या ऐसे आता है एबॉलिशमेंट ऑफ कैलिफेट सिस्टम वाज द मेन रीजन ड्यू टू व्हिच मुस्लिम्स हैव फेल्ड इन खिलाफत मूवमेंट. अग्री, एक्सप्लेन या इलैबोरेट. इस तरीके का क्वेश्चन आता है एंड इट विल बी 14 मार्क्स. और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल एग्जामिनर आपसे 4 मार्क्स पूछ ले, जैसे व्हाट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट, व्हाट वाज हिजरत मूवमेंट, व्हाट वाज मोपलाज अपराइजिंग, व्हाट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक हो गया. या व्हाट डू यू मीन बाय एबॉलिशमेंट ऑफ कैलिफेट सिस्टम. सो दीज ऑल आर द स्टफ जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और अगर सब मिलाकर आएंगे तो आपके पास सिंपली एक क्वेश्चन बन जाएगा 14 मार्क का. 7 मार्कर भी आ सकता है कि वाई खिलाफत मूवमेंट वाज फेल्ड. ये 7 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. तो अगेन 4 मार्क के लिए आएगा, 1 पैरा में डिफाइन करना है. 7 मार्क के लिए आएगा, यू नीड टू हैव अराउंड मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स, यानी 3 पॉइंट्स एटलीस्ट आपके पास हों. एंड व्हेन इट विल कम ओवर 14 मार्कर, सो ऑब्वियसली 5 + 1, 5 पैराग्राफ्स, 5 मेन पॉइंट्स एंड देन 1 कंक्लूजन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब इसको स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आपके साथ फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट जिस चीज की बात करूंगा ऑन अ डिफरेंट टर्म, वो है सबसे पहले मेरे पास एबॉलिशमेंट ऑफ कैलिफेट सिस्टम. Sir, why you were talking about abolishment of caliphate system at first? Because according to me, खिलाफत सिस्टम खत्म होता है, यानी खलीफा सिस्टम, खिलाफत सिस्टम खत्म होता है कैलिफेट सिस्टम के ही खत्म हो जाने पर. जैसे ही कैलिफेट सिस्टम ओवर होता है, यानी पूरी की पूरी खिलाफत सिस्टम आप समझिए कि फेल हो गई. अब उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं, लेट मी क्लियर इट अप. बहुत आसान करके आपके साथ मैं क्लियर करूंगा. एंड इफ यू वांट एक्सटेंडेड नोट्स, अगर आपको इसके एक्सटेंडेड नोट्स चाहिए तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा. दैट्स वन थिंग कि कैलिफेट सिस्टम वाज एबॉलिश थ्रू ट्रीटी ऑफ सेवरस. कैलिफेट सिस्टम एबॉलिश हुआ ट्रीटी ऑफ सेवरस को लेके. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ सेवरस? वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट वीडियो. इफ यू वांट टू सी इट, आप उसके अंदर जाकर देख सकते हैं. सो कैलिफेट सिस्टम एबॉलिश हो गया ट्रीटी ऑफ सेवरस के साथ ही. सुल्तान महमूद 6, सुल्तान महमूद 6 जो है, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सुल्तान महमूद, तो सुल्तान महमूद के टाइम पे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हुई वो ये हुई कि ही वाज रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन. उनको उनकी पोस्ट से, उनकी पोजीशन से हटा दिया गया एंड ही वेंट इनटू एग्जाइल एंड लेटर डाइड इन इटली. यानी कि वो एग्जाइल में चले गए थे, उनको एक तरीके से जलावतन कर दिया गया था, मुल्क से निकाल दिया गया था, और वो उसके बाद इटली के अंदर मर गए थे. ही हैड अ हार्ट अटैक ऑन दैट. मुस्तफा कमाल अतातुर्क बिकेम द न्यू लीडर ऑफ टर्की. मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो थे वो न्यू लीडर ऑफ टर्की बने एंड ही एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अच्छा, इससे पहले टर्की के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि खिलाफत सिस्टम फॉलो हो रहा था. नाउ ही एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. And you all know what is the difference between a democratic government and a dictatorship and the other stuff. Democratic government is that kind of a government in which people have the right to vote and choose their leader by themselves. वो अलग बात है कि हम ऐसा कर नहीं पाते पाकिस्तान में, मगर डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि यू हैव टू चूज योर लीडर. ठीक हो गया. दैट्स वन थिंग, एबॉलिशमेंट ऑफ कैलिफेट सिस्टम. ठीक हो गया, जिसके अंदर सुल्तान महमूद को रिमूव किया गया था उनकी पोजीशन से. वो बाद में एग्जाइल लेने चले गए, एग्जाइल हो गए थे. लेटर वो इटली के अंदर मर गए थे. अच्छा, एक और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ था कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो है, ही वाज प्रीवियसली अ मिलिट्री पर्सन. उसको ऑप्ट किया गया था, उसको चूज किया गया था. नाउ ही बिकेम द न्यू लीडर ऑफ टर्की. इसको फादर ऑफ मॉडर्न टर्की भी कहा जाता है. ठीक हो गया. दैट बिकेम वन रीजन. उसके बाद मैं नेक्स्ट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ. दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट. व्हाट हैपेंड इन चौरी चौरा इंसिडेंट? इट्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट्स क्वाइट क्लियर कि भाई प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन इन ईस्टर्न यूपी. उस टाइम पर यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे एंड दीज डेज यूपी इज नोन एज उत्तर प्रदेश. इट्स इन इंडिया.
ठीक है, देयर वाज अ वायलेंट मॉब व्हिच जॉइंड द प्रोटेस्ट। अच्छा, एक ऐसा मॉब था जिसने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, जो कि देखो इससे पहले जो प्रोटेस्ट हो रहा था दैट प्रोटेस्ट वाज नॉट वायलेंट, यानी उसके अंदर लाठी डंडा नहीं चल रहा था, लेकिन एक अचानक से मॉब ऑफ पीपल आया, अराउंड 70-80 पीपल का, जिसने हंगामा शुरू कर दिया। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको क्लासरूम स्ट्रक्चर के हिसाब से बताता हूँ। आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए या 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 2-4 बच्चा एक साथ अगर चिल्लाना शुरू करता है ना, तो बाकी भी वही करने लग जाते हैं। 4-5 बच्चा एक साथ ताली बजाने लगता है तो सब बजाने लग जाते हैं, क्योंकि सबको ना एक वो मिल जाता है, एक क्या कहते हैं उसको, एक आदत हो जाती है उनकी कि हाँ ठीक है सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। सेम प्रोटेस्ट तमीज से चल रहा था तो सब तमीज से लगे हुए थे। ये 70-80 पीपल जब जैसे ही शामिल हुए, एक मॉब शामिल हुआ, जब उसने हंगामा आ रही स्टार्ट करी तो सब उस हंगामे के अंदर शामिल हो गए, सब ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी तोड़फोड़ के बीच में एक गड़बड़ हुई। वो गड़बड़ क्या हुई? That mob burned 22 police officers in a police station after locking them up. 22 पुलिस वालों को, 22 पुलिस वालों को जो कि ब्रिटिश पुलिस से थे, उनको एक पुलिस स्टेशन के अंदर बंद किया गया, तो बंद करके पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। मतलब ये 22 पुलिस वाले burned alive, they burned alive, वो जिंदा उसके अंदर जल के मर गए। जैसे ही ये इवेंट हुआ, गांधी घबरा गया। गांधी ने घबरा के फौरन से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दी। ठीक हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अनदर रीजन जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट आपकी फेल हुई थी, और चौरी चौरा इंसिडेंट तो एक रीजन बना ही बना। और जिन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया, इससे पहले जिन्होंने कांग्रेस से रिजाइन नहीं किया था, जिन्हा हैव रिजाइंड आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, जिन्होंने बोला मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, मैं कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, एंड गांधी वाज अफ्रेड कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा इल्जाम उसी के सर पे आ जाए। दैट इज व्हाई he ended non-cooperation movement. This became another reason for the failure of खिलाफत movement. अब नॉन कोऑपरेशन का नाम आया है तो मे बी यू वर थिंकिंग कि भाई अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है? दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन, ये आपका थर्ड पैरा बन सकता है। दिस इज अनदर रीजन फॉर फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। इसमें हुआ ये था कि गांधी हैड स्टार्टेड आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस जाहिर इसके अंदर शामिल थी। अब इसके अंदर कंप्लीटली डिनाइल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट था, कंप्लीटली बॉयकॉट था उनकी चीजों का। क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। दे बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, they boycotted British courts, they boycotted British forces, यानी उन्होंने डिनाई कर दिया कि we will not join British forces. They withdraw their children from British schools as well as they denied to took part in elections. उन्होंने कहा हम इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। as well as British goods के अंदर स्पेसिफिकली उनके क्लोथ्स को बिल्कुल बैन कर दिया गया था कि एक तरीके से बिकेगा ही नहीं। अगर मिसाल के तौर पर ब्रिटिश गुड्स निकल के कहीं सामने आ भी जाते थे तो हिंदूज क्या करते थे, उसको बर्न कर देते थे, जला देते थे, जाया कर देते थे। सो ऑब्वियसली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट। अब सवाल ये उठता है, आप मुझसे बोलोगे सर ये तो गांधी ने स्टार्ट किया था, इससे खिलाफत मूवमेंट का क्या लेना देना? तो अगेन इसके लिए मुझे कहना पड़ेगा कि आपको खिलाफत मूवमेंट जो मैंने उसकी इमर्ज वाली वीडियो वो देखनी पड़ेगी आपको। उसके अंदर मैंने आपको बताया था सेकेंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस। सेकेंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम्स ने डिसाइड किया था कि हम गांधी के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसके अंदर वो हमें खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट करेगा, एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट हिम इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक हो गया। नाउ अनदर पॉइंट फॉर खिलाफत मूवमेंट एंडेड, ठीक है, दैट इज हिजरत मूवमेंट। व्हाट हैपेंड इन हिजरत मूवमेंट? देयर वर सम उलेमास इन इंडिया हु डिक्लेयर्ड इंडिया एज दारुल हर्ब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दारुल हर्ब? एनिमी टेरिटरी, यानी दुश्मन का इलाका। ठीक है, इन सारे उलेमास में सबसे नंबर 1 पे जो आते थे, दैट पर्सन वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद। आई एम रिपीटिंग हिज नेम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप लोगों ने इनका नाम क्वाइट ऑफन इससे पहले भी सुना हुआ है। ठीक हो गया। सो मुख्तलिफ उलेमास ने ये वाली स्कीम स्टार्ट करी कि यू हैव टू माइग्रेट फ्रॉम दिस प्लेस, यानी दिस एनिमी टेरिटरी, टू समवन सेफ प्लेस लाइक द होल मुस्लिम कंट्री। तो उसमें इन्होंने मशवरा क्या दिया, क्योंकि देखो ना कभी कभी क्या होता है, ज्यादा समझदार होना भी बावला ही होना होता है। उसमें हुआ ये कि इन्होंने मुसलमानों की बेटरमेंट के लिए बोला कि यू हैव टू माइग्रेट टू एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट जहां पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं। और कहा क्या गया कि भाई यू हैव टू माइग्रेट टू अफगानिस्तान, मतलब मुल्क भी ऐसा चुना गया कि बस आपकी क्या बात है। 18,000 मुस्लिम्स specifically from NWFP, they sought asylum in Afghanistan. For that purpose, you know, they started migration. भाई 18,000 मुसलमान इन उलेमास के कहने में आ गए। उन्होंने अपना घर बार, काम, कारोबार सब छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ दी, जो पैसे थे वो उठाए, पॉकेट में रखे, बैग में रखे, और उठा के अपनी पूरे खानदान के साथ अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जब वो पहुंचे ना, एन बॉर्डर के ऊपर, डॉट बॉर्डर के ऊपर जाके
अफगान अथॉरिटी ने, अफगान गवर्नमेंट ने उनके लिए बॉर्डर के दरवाजे बंद कर दिए। अफगान गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप क्या पागल वागल हो गए, हम ये समझ रहे थे कि 300 लोग आएंगे, 400 लोग आएंगे, बहुत हो गया, 500-600 आ जाएंगे, ये थोड़ी बोला था कि 18,000 लोग मुंह उठाकर हमारे पास आ जाएंगे। 18,000 लोगों को हम कहाँ रखेंगे, हमारे मुल्क के तो हालात खुद इतने ज्यादा खराब है, तो अब अगर 18,000 लोग माइग्रेट करके हमारे पास आ जाएंगे तो ये तो और ज्यादा हमारे मुल्क की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ जाएगा। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने वो 200 लोग भी एंटर करना अलाउ नहीं किया। 18,000 तो बहुत दूर की बात है, पहले वो राजी थे कि 200-300 लोग कम से कम एंटर हो जाए, मगर उस चीज से भी अफगान गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। तो जब वहां से ये मुसलमान 18,000 यहाँ पर वापस आए तो मैनी ऑफ देम बिकेम होमलेस एंड पेनीलेस, यानी ना उनके पास घर था ना उनके पास पैसा बचा था, क्योंकि इस माइग्रेशन के अंदर जो उनके पास रकम थी वो तकरीबन उनके पास से खर्च हो गई थी। तो जब वो यहाँ से आए तो कितने ऐसे थे जिनको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो अब आप सोचें, जब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार होगा और आप उसको बोलें कि यार हमने एक मूवमेंट स्टार्ट की हुई है, उस मूवमेंट में हमारे साथ आ जाओ, तो वो कभी मर के भी उस मूवमेंट में आपका साथ नहीं देगा, बल्कि वो ये कहेगा कि पहले मैं अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने का तो इंतजाम कर लूँ, मैं जाके आपके साथ डंडा लेके सड़क पे एहतजाज कर रहा हूँ और पीछे मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे तो उनको कौन देखेगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हिजरत मूवमेंट वाज अनदर रीजन एंड अदर रीजन ड्यू टू व्हिच खिलाफत मूवमेंट वाज फेल्ड। उसके बाद एक रीजन आता है मोपलाज अपराइजिंग। इसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, 2012, 2016 एंड 2019। 19 वाला कोविड वाला पेपर जो नहीं हुआ था, ठीक हो गया, वो मैंने आपके साथ ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। अच्छा, तो हुआ ये था कि भाई दिस स्टार्टेड इन नीलम्बूर। नीलम्बूर का इलाका था इंडिया में, वहां पर हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप इफेक्ट हुई थी। किस वजह से? क्योंकि ये जो मोपलास थे ना, ये गरीब मुस्लिम थे, मोस्टली इसके अंदर मुस्लिम फार्मर्स शामिल थे। इन्होंने एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया था अगेंस्ट हिंदू ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। हिंदू लैंडलॉर्ड्स की पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो गरीब फार्मर्स को बहुत ज्यादा सप्रेस करते थे, उनको दबाते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, उनको डोमिनेट करते थे, उन पर जुल्म करते थे, उनके पैसे वक्त पे नहीं देते थे। तो इन द एंड ये मोपलास का एक ग्रुप बना, यानी गरीब मुसलमान फार्मर्स का, और दूसरे गरीब लोग भी जो मुस्लिम्स थे, कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, वो सब एक जगह जमा हुए एंड दे स्टार्टेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट हिंदू ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब इसके अंदर हुआ ये कि जब हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ऊपर हमले करने स्टार्ट किए मोपलास ने, तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स घबरा गए। उन्होंने घबरा कर फौरन जाके ब्रिटिश को बताया कि भाई आप हमारी हेल्प करें, हम तो आपके वफादार हैं, हम तो आपको पैसे से भी मदद करते हैं, जो आप बोलते हैं उस हिसाब से हम चलते हैं। तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदू लैंडलॉर्ड्स की मदद करने के लिए यूरोपियन फोर्सेस भेजी। सही है। अब उसमें हुआ क्या कि भाई बैटल हुई मोपलाज और ब्रिटिश के दरमियान, जिसमें सेवरल यूरोपियंस मरे, काफी सारे यूरोपियंस मरे, मगर 4,000 मोपलाज भी मरे। जब 4,000 मोपलाज मरे तो मोपलाज के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था, यानी वो डरे थे कि भाई ये क्या हो गया। उसके बाद एक और चीज हो गई, मोपला ट्रेन ट्रेजेडी, जिसके बाद दिस बिकेम अनदर रीजन, क्योंकि ब्रिटिशर्स का कहना ये था कि यार हम मुसलमान की क्यों सुने, मतलब उनके माइंडसेट बता रहा हूँ कि भाई उनका सोचना ये था कि मुसलमान की हम क्यों सुने, वो तो हमारे खिलाफ अलग अलग जगहों पर ये हमले कर रहे हैं। तो ये एक रीजन बना, और उसके अलावा जाहिर है मोपलाज के साथ अपना एक इतना बड़ा फ्लॉ हो गया था, तो जाहिर है एक प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ा। तो उसमें हुआ ये कि 100 ऑफ मोपलाज प्रिजनर्स जो हैं उनको एक क्लोज एयर टाइट वैन के अंदर डाल दिया गया था, जो कि ट्रेन के थ्रू जानी थी, रेलवे के थ्रू जानी थी, और उनको नीलम्बूर से एक ब्रिटिश जेल के अंदर ट्रांसफर करना था। उसमें हुआ ये कि वो जो डब्बा था पूरा ट्रेन का, वो एयर टाइट था, कहीं से हवा पास होने का रास्ता नहीं था, कहीं से ये नहीं था कि वो सांस ले सके। जब सुबह उसका दरवाजा खोला गया तो अराउंड 66 मोपलाज वर फाउंड सफोकेटेड टू डेथ, यानी सफोकेशन से 66 मोपलाज मर चुके थे, एंड रिमेनिंग 34 वर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, यानी कि बस समझो कि वो मरने ही वाले थे, उनकी हालत इतनी खराब थी कि अगर उनको फॉरेन मेडिकल एड नहीं मिलता तो वो मर जाते। दीज ऑल वर द 5 रीजंस जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट आपकी फेल हुई। इसमें मैं एक एड ऑन रीजन बताता हूँ, उसका पूरा पैरा नहीं आएगा, मगर एक रीजन है कि भाई जिन्ना ऑल्सो नॉट सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, ही हैड हिज ओन रीजंस, उनके अपने रीजंस थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई आई एम वर्किंग ऑन द सेपरेट नेशन, मैं दूसरी चीजों के ऊपर काम कर रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट खिलाफत मूवमेंट। इसका कोई मेन रीजन नहीं था, इसको आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं भी करेंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर मैंने कहा कि मैं एक हाईलाइटेड मामले के लिए मैं आपको बता दूं कि जिन्ना नॉट सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट,
उनके नहीं सपोर्ट करने की वजह से बहुत से ऐसे मुस्लिम्स थे जिन्होंने यही समझा कि हम भी अगर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करें तो ठीक होगा। तो जिन्ना का एक इन्फ्लुएंस था मुस्लिम्स पर, ठीक हो गया। मगर ऑल इन ऑल दीज आर द मेन रीजन, जिसके अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट, हिजरत मूवमेंट, मोपलाज अपराइजिंग एंड एबॉलिशमेंट ऑफ कैलिफेट सिस्टम वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक हो गया। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू, इट इज अ सपोर्टिव रीजन, सही हो गया। तो दिस इज खिलाफत